अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू किताब दोस्त नावल। उर्दू किताब दोस्त नावल की दुनिया में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नमरा अली। ज़ैद जुल्फ़िकार के ज़ीरे कलम से तहरीर करदा नावल मेरे बिन जाए का एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं अपने आज के इस एपिसोड को। अम्मू तख्त पर बैठी अपने वजीफे में मसरूफ थी। पास ही चारपाई पर साजिदा खातून बैठी सब्जी बना रही थी। अम्मू, वैसे तो तुम बड़ी सही गलत के दर्स देती रहती हो, कुछ अकल अपने भाई की औलाद को भी दे देती। इन्होंने इस्तिफहामिया नजरों से इन्हें देखा। किया मतलब? घर में दो जवान लड़कियां हैं और वो मशटनडा लड़का बल्ला झिझक साथ रह रहा है। इस पर कोई फतवा नहीं बनता। तौबा, वो नागवारी से बोली, भाई है वो इनका। साजिदा कुछ तो लिहाज कर वो तंजिया हंसी थी। होनहु भाई? अम्मू, वो इनका भाई नहीं है, ये आपको भी पता है और मुझे भी। वो इनके घर ऐसे ही रह रहा है साजिदा जैसे शहाब तुम दोनों के साथ रहता था। वो चुप रह गई। यहाँ हर मामले में मुझे मेरे शौहर को या मेरे बच्चे को घसीट लिया करो, किसी को नहीं घसीटा मैंने। वो जो तेरा खावनद है वो पहले मेरा सगा है। वो जो तेरा बेटा है तुझसे ज्यादा मेरा है। और तो तू है ही मेरी। वो हंस पड़ी, गोलमोल कर गई बात और किया तेरी तरह बाल की खाल भी उतारूं। वो चुपके से सब्जी बनाने गई। वो इनकी बात सुनकर शशदर रह गई। लेकिन क्यों अम्मी? वो भी उल्टा हैरानी से उसे देखने लगी। लेकिन क्यों से किया मतलब? अरे घर का मर्द है वो। इस ने तुझे रोज अकेले रिक्शा में सवार होते देखा तो अच्छा नहीं लगा है? और मर्द की जिम्मेदारी होती है औरत। अब वो जो जिस भी रिश्ते से हो, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। और हूँ भी तो किस रिश्ते से? चाचा जाद के रिश्ते से। वो जरा चुप रही। मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी वजह से किसी को मुश्किल में डालना अम्मी। वो बल्ला वजह ड्यूटी पर लगा दिया जाए और चाचो किया सोचेंगे कि इनके बेटे को इन ड्राइवर बना लिया हम ने। वो हंस पड़े। अब ये किया इसमें किया मजाहिया बात थी। ईमान दिमाग ना खाओ, वो बर्तन धोने को थी। उसने अपने मुंह से कहा है कि वो तुझे रोज छोड़ आएगा और उसमें कोई मुजायका नहीं है। तुम्हारे अब्बू को भी कोई एतराज नहीं है। अच्छी बात है, उसे जिम्मेदारी का एहसास है। अब बस कोई और बात नहीं। वो खफा खफा सी वहीं खड़ी रही। मैं मना कर दूंगी उसे, मैं इसे मना कर दूंगी। और सच में मना कर देने में जमीन आसमान का फर्क है। अगली सुबह वो बाइक निकाल कर बाहर आया तो उसे पीछे बैठना ही पड़ा था। चलें गली से बड़ी सड़क तक आए तो ईमान ने देखा वो गाड़ी इसके इंतजार में खड़ी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा वो इंसान इसे ही देख रहा था हैरानी से और बेयकीनी है। वो लाचारगी से नजरें झुकाकर रह गई थी। इसे ऑफिस छोड़ कर वो कुछ देर रुका हुआ था। कितने बजे ऑफ होगा? अनस, नहीं प्लीज, एक तो तुम मेरे मेहमान, दूसरे रोजेदार। प्लीज नहीं करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा इन तुम्हें मुसीबत में डालना। इसने इत्मीनान से ईमान की सारी बात सुनी और अपना सवाल दोहराया, कितने बजे ऑफ होगा? वो इसे देखकर रह गई। अरे बाबा, स्पेशल नहीं आऊंगा आज, मेरी एक दो जगह मीटिंग है काम के सिलसिले में। तब तक मैं यहीं आस पास हुआ तो तुम्हें ले लूंगा वापसी पे। इसने बादल नाखास्ता उसे छुट्टी का वक्त बताया था और वो छुट्टी के वक्त निकली तो वो इंतजार में खड़ा था, ठीक उसी जगह जहां उसे छोड़ा था। उसी हलये में, उसी हालत में घर नहीं गए न गया था। झूठ रोजे में झूठ बोलूंगा। वो चुप रह गई थी। बाइक के स्टार्ट होने से पहले ईमान ने देखा वो गाड़ी दूर खड़ी थी। इसकी फ्रंट सीट पर बैठा वो इंसान इन्हें ही देख रहा था। रिश्ते कराने वाली फहमीदा की तेज और सपाटदार आवाज सारे ड्राइंग रूम में गूंज रही थी। वो और बस वो बोल रही थी, फातिमा को तो अपनी कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब भी इन्होंने इस बातें करने वाली ट्रेन की जंजीर खींचना चाही थी। लेकिन फहमीदा तो खुद सोचिए, कोई करने वाली बात है? मेरी बच्ची के मुंह पर वो बकवास कर कि चली गई। मैं तो घर आए मेहमान समझकर लिहाज कर गई, वरना उनको दफा कर बाजी। गंदे लोग ही, छोटी सोच। मुझे पता है इन भैंसों के रिश्ते कैसे मर मर के हुए हैं। होनहु तकलीफ गुजर जाए तो सब अपना वक्त भूल जाते हैं, बस भूल जा। वो चुप रह गई। तुझे तो पता है बाजी, लड़के की माऊं बहनों के मिजाज का। नाक पर मुखी नहीं बैठने देती तो अफनान को भी कुछ समझा। आजकल तो वैसे इंटरनेट है, यूट्यूब पे लाखों वीडियोज हैं, वर्जिशा सिखाता है, डाइट करना और पता नहीं किया कोशिश तो करे वजन कम करने की। अरे अब मैं क्या बताऊं तुझे, मेरी बची सांस भी ले तो हुआ भी रोटी बन जाती है। अंदर जाए एक रोटी बमुश्किल खाती है सारे दिन में और महीने के आखिर में 2-3 किलो वजन बढ़ गया होता है। वो बेचारी तो बिलकान है, अब हड्डी ऐसी हो तो क्या करें? फहमीदा तअस्सुफ से सर हिला कर रह गई। चल कोई बात नहीं, अल्लाह नसीब अच्छा करे। ये जो अब मैं लोग लेकर आऊंगी न, ये बड़े अच्छे लोग हैं, शरीफ, बस अल्लाह करे यह बात बिन जाए। जाते जाते उसने कहा था, बार बार फोन करती हूँ, लोड करवाना पड़ता है। अब भी रिक्शा में आई हूँ, 250 मांग रहा था बस आने आने का। बमुश्किल 200 पर माना फातिमा ने। वो 2 500 के नोट इसकी मुट्ठी में दबाए थे।
इसकी आंखें चमक उठी। बस तैयार रहना बाजी, इतवार को उसे कहना। अच्छे से तैयार हो शाहजेब तख्त के पास फर्श पर पीठी पे बैठा था। अम्मू इसके सर में तेल की मालिश कर रही थी। वो उनकी मुंदे टेक लगाए बैठा उनसे बातों में मसरूफ था। सारा दिन मगजमारी करता है ये कंप्यूटर, फोन, ऑफिस, घर, हर वक्त स्क्रीन और कारोबार की बातें खुश्क हुई पड़ी है। खोपड़ी देख ली फिर, आपके सिवा किसी को ख्याल ही नहीं है। मेरा नानू वो हंस पड़े। तेरी मुंह ने सुन लिया नू तो सारी कॉलोनी सुनेगी कि किस किस को तेरा ख्याल है और किस को नहीं। वो भी हंस पड़ा, ये पड़ोस में आने वाला मेहमान मेरी वालिदा माजिदा के हवासों पर क्यों सवार है। वो चुप रही। हाँ छुपा ली। बताएं, मुजाल है जो कभी इस मामले पर एक लफ्ज भी बताया हो। ऐसे करते हैं भला, कोई बात हो तो बताऊं। वो चुप रह गया। फिर कुछ देर बाद पूछा, ये अनस यहीं रहेगा अब? हमें क्या मालूम भैया, बेवकूफ ही है। लोग यहाँ से बाहर जाने के ख्वाब देखते हैं और वो अच्छा भला दुबई छोड़ के यहाँ बसने के चक्कर में है। मुझे किसने कहा आप बसने के चक्कर में है? वो हंस दिया। सारी खबरें आपको ही नहीं होती मेरी प्यारी नानी जान, हमारे भी बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं। सुना है आपके मरहूम भाई साहब का वो सिपूत यहाँ बिजनेस शुरू करने वाला है। वो अब भी खामोश रही। एक बात तो बताएं, हम ये अफनान से छोटा है न? नहीं, उससे तो 6-7 माह बड़ा होगा। हम ईमान से कुछ साल छोटा होगा। सही, उसने समझने के से अंदाज में सर हिलाया। उसने वो आखिरी पैराग्राफ लिखा और कलम बंद कर के सफ़हात सीधे करने लगी। अभी पिछले हफ्ते तो इसकी दोस्त ने इसे बताया था तुम्हारा मसूदा इन्हें पसंद आ गया है। तुम जल्द अज जल्द नावल पूरा करके भेजो, ईद से पहले पहले तुम्हारी किताब पब्लिश हो जाएगी। तो बस वो तन मन धन की बाजी लगा के इसमें लगी हुई थी। फातिमा अंदर आए तो वो रजिस्टर लिए पेंसिल दांतों में दबा किसी सोच में गलतां थी। अरे 2 घड़ी छोड़ भी दिया कर उन कहानियों नावलों को हर वक्त। बस यही रोज़ा रखकर ये सब खुराफात अल्लाह रसूल भी कर लिया कर। वो बद मज़ा हुई। आज चौथा रोज़ा है और मेरे 8 पारे हो चुके हैं। रोज़ वक्त पर नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी, नफल भी। अब किया हज पे चली जाऊँ? वो भी चली जाऊंगी। तुम टिकट कटवा दो मेरा। अम्मी बकवास कर वालो बस उनसे कोई काम है। उठकर इफ्तारी की तैयारी कर, असर होने वाली है। इस ने बादल नाखास्ता सब कुछ साइड पर रखा। क्या बनाना है? एक तो ये रसोई खाना जाने कब से मेरी मलकियत हो गया है। वो फहमीदा आई थी आज। वो सलीपर पहन रही थी जब इन्होंने हुला से कहा। इसने करंट खा के मुंह को देखा। उसको अंदर किसने आने दिया? अफनान। इन्होंने डिपटा। इस दिन तो बड़ा हलफ फाड़ कर कह रही थी आपके आइंदा उसे घर में घुसने नहीं दूंगी। फिर क्यों आने दिया मुझे बताएं। मैं बौथा सीख देती इसका। अफनान कुछ शर्म कर, रोजा नहीं रहा तेरा? ये फाका हो गया है। इसके पीछे पीछे बावर्ची खाने में आ गई। जरूरत हमें है बेटा, इसे नहीं। और उस ने तो बदतमीजी नहीं की न इस दिन, बल्कि वो तो मुझसे माजरत कर रही थी। इतनी शर्मिंदा थी बेचारी, बार बार माफी। अम्मी पॉइंट पर आए। वो कुछ देर चुप रही। इतवार को कुछ लोगों को लेकर आ रही है। वो मुंह को देख कर रह गई। मेरी बेटी देख, वही हर दफा की तकरीर जो उसे अजबर हो चुकी थी। कैसी तबीयत है अम्मी? शहाब साहब ने अंदर आकर सलाम किया और हाल दरियाफ्त किया। वो अभी अभी असर पढ़कर फारिग हुई थी। इन्हें देखा तो मुस्कुराई। उनके सर पे हाथ फेरा। मेरा बच्चा जीता रह, इतने दिनों से वक्त ही नहीं मिला अम्मी। बस शाम को लेट आना, कुछ मीटिंग थी। मुझे पता है सब। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। अल्लाह तुझ पे अपना करम के रखे, तरक्की कर आबाद रहे। वो वहीं उनके पास बैठ गए। कुछ लम्हे खामोशी से गुजर गए थे। साजिदा परेशान ही 2-3 दिन से बीपी भी बढ़ा हुआ है। तो समझाया करनू उसे बिलावजा मत खपा करे। वो लंबी सांस भर कर रह गए। उम्र और फातिमा और अम्मार, इनके बच्चे, आप जानती हैं वो सब उसे कितना तकलीफ देते हैं। वो कहती हैं मेरे सामने इनका जिक्र भी मत करो। तो ना किया करें अम्मी। वो इन्हें बगौर देखकर सर झुका गई। इस दिन भी कहीं आपसे बात हुई होगी। अम्मार के बेटे को लेकर रात गए वो बिलावजा बिलकान होती रही। ये तुझे भी पता है और मुझे भी कि वो ये सब क्यों करती है। वो जरा रुकी। चीखना चलाना, उनको लानत मलामत करना, इनके जिक्र पे चढ़ जाना, खफगी और नफरत का इजहार करना। तुझे नहीं पता ये सब वो क्यों करती है? इन्होंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे पता है अम्मी, मुझे सब समझ है। मुझे पता है वो बार बार हमें और मुझे ये सब करके किया बावर करना चाहती हैं। मैं जानता हूँ वो पीठ चलाकर मुझे किया दिखाती हैं। वो कहती हैं इन्हें परवाह नहीं तो मुझे ही सुनाती हैं। मुझे पता है और मुझे पता है ये सब करते हुए वो किस तकलीफ से गुजरती हैं। अल्लाह गवाह है अम्मी, इनसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। अम्मा चुप रही। इन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो मुझसे वफादार हैं। इन्हें इस खानदान से नफरत जताकर ये करने की जरूरत नहीं। मैं कुरान पर हाथ रख के गवाही दे सकता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे कितनी ज्यादा वफादार है। अम्मू ने सर उठाकर इन्हें देखा और मोहब्बत इसका किया। शहाब मियां वो उनको देखकर मुस्कुराए। इन्होंने 25 साल मेरा घर संभाला है, मुझे सुख आराम दिया है, मुझे औलाद दी है। मेरे लिए तो यही मोहब्बत है अम्मी।
इससे ज्यादा की ना मुझे ख्वाहिश है और ना कोई किसी को दे सकता है। वो उठ खड़े हुए। बस एक गुजारिश है अम्मी, इस खानदान का तज़किरा ना किया करें कम अज कम इनके सामने। कहीं वो अपने जख्म खरीदने बैठ जाती है। मैं फिर कई रातों तक सो नहीं पाता हूँ। वो कहकर सलाम करके कमरे से निकल गए थे। आज तुम मुंसिफ हो साजिदा और मैं मुजरिम। सुना दो सजा, लेकिन याद रखना वो सजा मेरे साथ साथ तुम ही काटोगी। मुझे जो तकलीफ भी मिलती है वो तुम भी महसूस करती हो, ये तुम्हें पता है। मैं तड़पूंगा तो सुकून में तुम भी नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा कि फैसला करते वक्त डंडी मारना, बस ये याद रखना कि मैंने तुम्हें दिल दिया है और तुमने भी। अब तो शाम बाद में आती थी, पहले वो यादें आती थी। साजिदा ने इस खिड़की पर पड़े पर्दे को जरा सा खिसकाया। पड़ोस का टेरेस वीरान पड़ा था। वो अपने कमरे में बेड पर लेटा बाप से वीडियो पर बात करने में मसरूफ था। दवा नहीं ली न अभी तक? आपने ले ली है कमान अब्बू? मुझसे तो झूठ ना बोला करें, मुझे पता है इस ले ली में ने कितनी सच्चाई है। वो चुप रह गए। अभी मेरे सामने मेडिसिन, वरना मैं पहली फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। किया पागलपन है? पागलपन ही सही, उसने खफगी से कहकर कॉल काट दी। तकरीबन 2 मिनट बाद उनकी कॉल आने लगी। उसने आन की। वो दवा और पानी का गिलास लिए बैठे थे। इसे देखकर गोलियां निगली और गिलास खत्म किया। और कोई हुक्म महाराज? आज के लिए इतना काफी है। वो खिलखिलाया। वो दवाइयों को वापस लिफाफे में डालने लगे। मेरा घर कैसा लगा? मेरा भाई, मेरी पप्पो, अम्मा, मुझे आप कैसे लगते हैं? वो हंस पड़े। कुछ देर चुप रहे, फिर कुछ कहते कहते रुक गए। वो इनका सवाल बूझ गया। शहाब अंकल से सलाम दुआ हुई आज अब्बू मस्जिद से आते हुए। इनके बेटे से भी 1-2 दफा सलाम दुआ हुई है। काफी रूखा सा है। वो चुप रहे। और साजिदा आंटी, वो तो मुझे कभी घुसने ना दें अपने घर। ताई अम्मी ने सब बता दिया कि वो या ही हूँ क्यों ही ये नहीं बताया। वो अब भी चुप रहे। बस इनकी तबीयत मुख्तलिफ है। वो इन्हें देखकर रह गया। भाई साहब से बात की है मैंने? वो ईमान से पूछेंगे फिर बताएंगे मुझे। वो मान जाती है तो ईद पे निकाह कर दूँ गा। तुम्हारा इतनी जल्दी किया है? मुझसे पूछो तो ईद बहुत दूर है। किया यार, अम्मी रोज एक नया बम फोड़ना जरूरी होता है किया? वो तो इनकी बात सुनकर तलमला उठी। कल मुझे खबर दी कि अनस तुम्हारा ड्राइवर बनाना है। आज कह रही हैं वो तुम्हारा शौहर बनाना है। कल का किया एजेंडा है? वो भी अभी बता दी। वो बदमजा हुई। ओवर रिएक्ट मत करो ईमान। इन्होंने इसका बाजू पकड़ के उसे बिठाया। पढ़ी लिखी समझदार मेच्योर लड़की हो, जानती हो रिश्ते आते रहते हैं। ये भी जानती हो कि तुम्हारे चाचों की बहुत अरसे से मर्जी थी सूरी अम्मी, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये बम अभी आपके जरिए ही फूटा है। अच्छा चलो यूं नहीं सही, मुद्दा ये है कि रिश्ता आया है। इन्होंने अपने आप कहा है मुझे तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी मर्जी पूछने को कहा है और मेरी मर्जी नहीं है। वो फौरन बोली थी नहीं, ऐसे नहीं, सोच समझ के थोड़ा वक्त लेकर तुम्हारा इनकार किया कर सकता है और हम का किया नतीजा निकल सकता है। ये सामने रखकर और अपनी छोटी बहन का हाल भी जहन में रख लेना कि रिश्ते वाले लड़की को शौपीस से ज्यादा नहीं समझते। वो चुप रह गई। मुझे अपना इनकार देना तो एक ठोस जामा वजह के साथ हमें तुम्हारी भी मंजूर होगी। मर्जी तुम्हारी चलेगी, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं। और मुझे तुमसे बेवकूफ़ी की तवक्को है भी नहीं। लड़की वो उठ खड़ी हुई। वो वहीं बैठी रह गई, सर झुकाए। शाकिर सी अमान एकेडमी में इस जगह जाकर बैठा तो उसे लंबे लड़के ने टोका था, यहाँ से उठ लड़के, ये हमारे ग्रुप की जगह है, यहाँ मम्मी डैडी बच्चों की जगह नहीं। इसने जल्दी से कहा मैं वो नहीं हूँ। वो जवाबान हनसा रोज कॉलेज बस में आना जाना, क्लास में सवालों के जवाब देना, टेस्ट में अच्छे नंबर लेने की कोशिशें। बर्गर है तो पका। उसने नफी में सर हिला दिया। उनसे बात करना ही इस की क्लास में एजाज समझा जाता था। वो 4 लड़कों का ग्रुप कॉलेज और एकेडमी में सबसे गोल और यू टाइप लड़के, हाई सोसाइटी के ऊंचे घराने, फिक्र ना फाका, ये नई मोटरसाइकिलें, महंगे फोन। वो बहुत दिनों से उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता था। मैं बर्गर नहीं। वो जरा रुका। अच्छा साबित कर अमान होले से हंसा। इसकी शर्ट की जेब में हाथ डालकर वो सिगरेट निकाला और होंठों में दबाया। अपने बैग में से वो लाइटर निकाला और सिगरेट से लगा ली। एक लंबा कश लिया, दूर तक छोड़ा। वो तीनों लड़के मुस्कुरा रहे थे कि अब भी मैं मम्मी डैडी लगता हूँ। वो ऑफिस में अपने काम में मसरूफ थी जब इसके फोन पर वो मैसेज आया। वो जल्दी से उठी और बाहर खलने वाली विंडो के पास आई। नीचे वो गाड़ी खड़ी थी, इसका मालिक बैठा सपाट चेहरे से ऊपर ही झांक रहा था। कुछ देर बाद वो नीचे जाती दिखाई दी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। अंदर एयर कंडीशनिंग की नरम नरम सी ठंडक में इसके परफ्यूम की बास रची थी। ये हमारी डील में नहीं था। बहुत सारे लम्हे खामोशी में घुमाकर वो बोली थी, डील में तो और बहुत सी बातें शामिल नहीं थीं और बहुत सी थीं। एक तो ये थी कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वो चुड़ गई, मैं किसी की भी जिम्मेदारी नहीं हूँ। वो उसे बगौर देखता रहा और दिल का किया हुआ वो खामोश रह गई। नहीं मोहतरमा ईमान उम्र, जब तुमने मुझे अपना दिल सौंप देने का फैसला लिया था तो तब से तुम मेरी ही जिम्मेदारी बन गई थी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो जैसे तुम्हारा दिल है। वो सामने देखने लगी। मैं अपना हक नहीं छोड़ता ईमान, में ये भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे किसी फर्ज से दस्तबरदार नहीं हूँगा। मैं जब कहता
हूँ कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो तो जिम्मेदारी कहता हूँ बूझ नहीं। जिम्मेदारियां तो बहुत खूबसूरत हुआ करती हैं वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद आहिस्तगी से बोली थी चाचों ने अनस के लिए मेरा रिश्ता मांगा है। वो दोनों बहनें इफ्तार के बाद मामूल के मुताबिक चहलकदमी के लिए निकली थीं। ईमान का बिल्कुल भी मूड नहीं था आने का, लेकिन अफनान की वजह से आना पड़ा। वो एक बार कह देती कि आज दिल नहीं कर रहा तो वो भी ना आती। ये वॉक भी उसने इसकी वजह से ही शुरू की थी। अकेले वो जाती नहीं थी, जाती भी तो ऐसे कि आज चली गई, कल छुट्टी, परसों आधे रास्ते से लौट आई, अगले 2 दिन फिर नागा। अब सुबह वो आ नहीं सकती थी कि ऑफिस जाने की तैयारी करनी होती थी तो शाम का वक्त रखा हुआ था। अब वो दोनों बहनें बातें करती हुई जा रही थीं जब पास से शाहजेब गुजरा। वो जॉगिंग करके वापस आ रहा था, उनके पास से खामोशी से गुजरा तो अफनान को उछंबा हुआ किया दोस्त बस डर गए। इसने जरा सी रफ्तार धीमी की और मुड़कर देखा, किया बात है आज कोई गरज चमक नहीं शाहजेब साहब, कभी कभी दिल करता है खामोशी से बातें करूं, बस इसकी ही सुनूं। वो हंस पड़ी। बड़े अफसाना निगार बिन रहे हैं। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। इसने हैरत से ईमान को देखा। इन्हें किया हवा मुंह से झाड़ हुई होगी और किया देख लिया होगा कहीं हमसे बात करते हुए। तुम क्यों मरी जा रही हो इसके ताने सुनने को अफनान ने कंधे उचटका दे वो भी चुप कर गई। इतने में घर आ गया था ईमान तरावी पढ़कर जो लेटी तो बहुत देर तक करवटें बदलती रही। नींद आंखों का घर खाली कर गई थी। वहां बस सन्नाटा था जैसे इस रात में था खामोशी, बस इस पंखे की मखसूस आवाज। वो बहुत देर लेटी गोल घूमते परों को देखती रही। वो आवाजें भी इसके दिमाग में गोल गोल चकराती फिर रही थी। तुम मना कर दो, तुम मना ही करो गी और किया इससे शादी तो हरगिज नहीं। वो उसे कह रहा था के साथ मेरी मुंह को जुबाज भी चाहिए कह देना। किसी और को पसंद करती हूँ, इतने दकियानुसी तो नहीं है वो कि तुम्हें मारकर दफन करने पर तल जाए नहीं। वो मुझ से इसका नाम पूछेंगे जिसके लिए मैं अनस को न कर रही हूँ। तुम्हारा नाम ले दूं फिर। अफनान ने करूट बदली और नींद में बड़बड़ाई। इतवार को नया जोड़ा, मेकअप में नहीं। अम्मी फहमीदा चौही होना। इसने लंबी सांस भरी। अम्मार चाचो मेरे बाप के पास बचा आखिरी रिश्ता है। मेरा इनकार उनसे वो भी छीन सकता है। वह कमान खून के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते। ईमान कम अज कम तुम ऐसी बात ना करो। क्यों ना करूं और मैं ये बात क्यों नहीं कर सकती। एक लड़की मेच्योर है तो मतलब वो मादर पदर आजाद है। वो हर मामले में शफ़ाक है। वो बस खुद गराज होकर सारा वक्त अपना सोचती है। नहीं मैं बस एक लड़की हूँ, मुझे सबका सोचना है। एक आम आदमी सी लड़की बनकर इससे पर दूसरी मंजिल पर अपने बिस्तर पर अनस करवटें बदल रहा था। भाई जान 1-2 दिन में बता दीगे वो अच्छी लड़की है। अनस वो मान जाती है तो तुम बहुत खुशकिस्मत होगे। वो पर उम्मीद थे कि वो जरूर मान जाएगी। वो सुबह भी आम सुबह की तरह ही थी, लेकिन थोड़ी खास। वो मामूल के मुताबिक उठी थी, फरशा हुई, ऑफिस के लिए तैयार हुई। रोज की तरह खास ये था कि आज वो बाहर आई तो अमान पहले से तैयार था। यूनिफॉर्म में मलबूस, निहायत धोया अच्छा सा सुपरे, गले में टाई और रोज की तरह अनस उसे छोड़ने जाने लिए बाइक लेकर निकला था। वो रोज की तरह अमान को अल्लाह हाफिज कहकर इसके पीछे बैठी थी। खास ये था कि पड़ोस से शाहजेब की कार निकली तो वो सीधी गुजर गई थी। ऊपर तक चढ़ा काला शीशा वो नजर आया और ना ही उसे देखा। फिर मामूल के मुताबिक वो गली पार करके बड़ी सड़क पर आए तो वो गाड़ी खड़ी थी वहीं उसी जगह इसके इंतजार में। और खास तो इस दिन की सुबह ही सुबह होने वाली सरगर्मियों भी थीं। कल को आने वाले मेहमानों की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अफनान उठ चुकी थी। अम्मी इससे सारे घर के जाले साफ करवा रही थीं। मशीन लगा ली थी। गंदे कपड़े, चादरें, गिलाफ और अंबार लगा हुआ था। अम्मू ने अंदर दाखिल होकर सलाम किया तो फातिमा ने गीले हाथ दुपट्टे से पहुंचे और जल्दी से आगे बढ़ी। इनके लिए चारपाई खाली की। वो शमीम नहीं आई आज। नहीं, वो छुट्टी पर है। 2 दिन से वो पास ही बैठ गई। तो सुना ठीक हो 9 बजे। उम्र जी अल्लाह का शक्र है, ये इतवार वाले दिन के काम तूने हफ्ते को ही छेड़ लिए। इन्होंने चारों तरफ का जायजा लिया। कल कुछ लोग आ रहे हैं। फपो अम्मू अफनान के सिलसिले में। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करे। अफनान पानी ले आई थी। बीमारी की वजह से वो मुसलसल रोजे रखने से कासिर थी। तो सोच ही रही थी बहुत दिन हो गए फपो अम्मू ने चक्कर नहीं लगाया। उम्र भी कई बार पूछ क्योंकि अभी आपके आगे आगे ही निकले हैं काम से। इन्होंने अफनान को इशारा किया, जाओ कपड़े डाल आओ। वो गई तो वो नजदीक हुई। आप बड़ी हैं हमारी, एक मशवरा करना था आपसे। बोलो। वो दरअसल अम्मार ने बात की है ईमान के लिए। वो इन्हें देखकर रह गई। अनस और ईमान वो तो छोटा नहीं है। इससे इन्होंने इस बात में सर हिलाया तो अफनान का कर लेते। मैंने भी यही कहा था फपो अम्मा। ये कहते मैं अपने मुंह से कहता अच्छा नहीं लगता हूँ। बेटी का बाप है, यूं खुद से कहकर बेमोल होना। चलो अच्छा है, इसमें भी कोई मुजायका नहीं। 2-4 साल का किया फर्क। अनस तो अपना ही बच्चा है, तुम्हारी किया मर्जी है। ईमान से बात की थी मैंने, आपको तो पता है लड़कियां झिझक जाती हैं, परेशान
हो जाती ही होगा तो सब इसकी मर्जी से। इन्होंने इस बात में सर हिला दिया। हम इसकी मर्जी पहले है, सबसे पहले देखा है न उन जबरदस्ती ने किया नहीं किया तुम सब के साथ। 20-25 साल नफरत की नजर हो गए। वो चुप रह गईं। बल्ला वजह की जिद्दियां ना हाय मेरी साजिदा को दीमक की तरह चाट गए ये सब। और वो बड़ी खैर अल्लाह मुबारक करे। मैं तो दुआ ही दूंगी बेटी। वो सर हिलाकर रह गई तो कॉलेज बस पर क्यों आता है? बाइक नहीं है क्या? अमान ने नफीम ही सर हिलाया है लेकिन चलानी नहीं आती। वो दरअसल अम्मी चलाने नहीं देती। गिर गया था मुंह में। अरे मम्मी के बॉय तो ने वो शेर नहीं सुना। गिरते ही शाह सवार ही मैदान जंग। वो चुप रह गया। कल संडे है तो आ जाना शाम में बाइक पर आउटिंग को चलेंगे 6-7 किलोमीटर। इसने इस बात में सर हिलाया। इसने आगे बढ़कर इसकी टाई ढीली की यूं रखा कर ये गला घूंटकर फांसी की तरह पप्पू बच्चे पहनते हैं टाई। इसे कोई लिस्ट बनानी थी तभी अफनान को पुकारा था। यार कोई पेपर देना और एक पेंसिल। वो अपना रजिस्टर और बाल पॉइंट इसे देकर बावर्ची खाने में चली गई। शाम में वो इसे रजिस्टर वापस करने आया तो काफी मरूब था। ये कहानियां तुम लिखती हो या कॉपी पेस्ट? आपको क्या लगता है वो इफ्तारी के लिए मेज पर बर्तन रख रही थी? अगर तुम लिखती हो तो भई छा गई हो। अगली उमेरा अहमद तुम ही हो। कजिन बोझिंका गई। चलो तुम भी शहा दे लो। अम्मी वो डोनगा लिए आई थी। अरे क्या रखा है इस सब में? बिलावजा की खपन खपाई नहीं। ताई अम्मी बिलावजा क्यों? राइटर इतने बड़े बड़े मशहूर होते हैं, इतना अच्छा कमाते हैं। तुमने पब्लिश करवाया कुछ? उसने नफी में सर हिलाया। वो हैरत से फौत होने को था। क्यों? इतना भी अच्छा नहीं है जितना आप कह रहे हैं। कौन छापेगा इतना मेच्योर लिखा हुआ? वो हंस पड़ा। इतनी इंकिसारी की बताओ कॉपी पेस्ट हो किया? वो शरारत से बोला था। साजिदा खातून बैठी चावल साफ कर रही थी पास ही। साजिदा सलाद बनाने में मसरूफ थी। जब अम्मा ने कुछ याद आने पर पूछा है साजिदा वो तेरी दोस्त क्या नाम था? अरे वो निगहत। जी अम्मा। उस वक्त वो क्यों याद आ गई तुम्हें? उसकी बेटी की भी तो तालीम पूरी हो गई है न? माशा अल्लाह एमफुल भी हो गया है। वो इस बात में सर हिलाने लगी। तेरी मर्जी है अभी भी इसके। शाहजेब के लिए इन्होंने हमें सर हिलाया। 1-2 बार इशारों किनायों में बात की है मैंने। वो भी राजी ही है। बेटी का भी कहीं नहीं किया उसने अभी तक तो बात आगे बढ़ाना। माशा अल्लाह 26वीं में लग गया है तेरा बेटा। वो तो परों पे पानी ना पड़ने दे। साजिदा हंसी। इसके पर भी ही वो तीनों हंस पड़ने पर रहीं। क्यों नहीं ही? और ये उसकी मुंह ही कतर सके है क्यों री? मुझसे बच के कहीं जाएगा? इन्होंने मुंह को देखा। तुम्हें ये बैठे बिठाए क्यों सूझी इसके रिश्ते की अम्मा? बस यूं ही वो तस्वीर करने लगी थी। साजिदा किसी सोच में डूब चुकी थी।